अब हम बात करेंगे कोन की। कोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपकी पिरामिड शेप नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से मानो कि प्रिज्म, सॉरी सॉरी, ये हमारी पिरामिड कह रहा हूँ, प्रिज्म शेप नहीं है, ये हमारी पिरामिड शेप में कुछ कुछ आता है। तो इसीलिए अगर हम इसमें वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें कि एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट और हम वॉल्यूम निकालना चाहें, तो वो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो सकता है। तो जो मैंने अभी पीछे बताया था, वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म शेप का फिगर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, बट इसमें वो रूल नहीं लगता। और इसके अंदर एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती है, ये हाइट है h, रेडियस r है, और स्लांट हाइट को l कह देते हैं। स्लांट मतलब इसमें ऐसे ऐसे तिरछी ऊंचाई भी है, तो इसमें l और r और h के बीच में कुछ ये रिलेशन बना हुआ होता है, पाइथागोरस वाला, क्योंकि इनमें ये यहाँ पे राइट एंगल आपका बनता है, इस वजह से ऐसा पाया जाता है। अब वॉल्यूम निकालना है मुझे इसका, तो इसका वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन, जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम था अभी मैंने कराया पाई आर स्क्वायर एच, बस उसके साथ में 1/3 और लगा दिया जाता है। सेम देखो, सिलेंडर वाला ही है, पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर भी क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, बस साथ में क्या लग गया एक्स्ट्रा, 1/3। तो दोनों के वॉल्यूम को याद करने में तो कोई तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब इसको अगर मैंने काट दिया तो कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, तो इसको तो बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसको, ये हो गया उसका ढक्कन, नीचे अगर इसके कवर हम लगा दें तो ये हो गया सर्कल शेप में, तो इसको हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये प्रिज्म शेप नहीं है तो ये दो साइड से ओपन नहीं हो सकता, या तो एक साइड से ओपन होगा या नहीं होगा। भाई ऊपर तो नॉक आ गई, यहां से तो खुलेगा बंद होगा नहीं, या तो यहां से ही ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर क्लोज की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, और अगर ओपन होता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने अभी लिखवाया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता है, तो प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कई बार हम इसमें पाई आर कॉमन लेते हैं तो अंदर एल प्लस आर भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, कोई भी रूल इसमें लगा सकते हो। छोटा सा पार्ट था इसलिए हमने बहुत जल्दी बता दिया। अभी इसी के अंदर हम लेते हैं स्फेयर को। स्फेयर की एक अच्छी क्वालिटी क्या है, कुछ स्फेयर के बारे में देखो। बॉल स्फेयर होती है, ठीक है ना, बॉल जो होती है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, वो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। स्फेयर जो होती है कोई भी गोल चीज, बिल्कुल जैसे नारियल जैसे कहते हैं इसको हिंदी में, जिसको ना गोला कह देते हैं, ऊन का गोला हो गया। तो इस शेप में जो चीजें होती हैं, तो इसमें क्या होता है, ये होती है हमारा सेंटर। यहां से जहां पर भी हम अगर इसको नाप लें, रेडियस बराबर होती है किसी भी जगह। बोलोगे सर ये तो सर्कल में भी होती है, इसमें तो यूं भी होती है, इसमें उधर की साइड तक भी होती है, इधर तक भी होती है, ऐसे भी हर जगह शेप क्या होती है इसकी, बराबर होती है। इसकी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है बीच में से। अब इसीलिए इसमें सिर्फ एक आर होती है और कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा, और अच्छी बात इसमें क्या है, सरफेस एरिया एक ही होता है, ये सिंगल साइड से भी ओपन नहीं हो सकता, किसी भी साइड से ओपन नहीं होगा। तो सर्कल का जो सरफेस एरिया है एक ही है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम में क्यूब होता है इसलिए क्यूब लगाना है, अपॉन में 3 आ जाएगा, और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कोई अलग कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं होती है, लेकिन हेमिस्फेयर में थोड़ा सा अलग करना होता है। तो इसमें भी वही चीज होती है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, सारी आर होती है, बट आधा होता है ये। तो वॉल्यूम भी इसका आधा हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ 4/3 लिखा था पाई आर क्यूब, किसका, स्फेयर का वॉल्यूम, तो आधे का क्या होगा, हेमिस्फेयर का आधा होगा 2/3। और सरफेस एरिया इसमें 2 होते हैं, क्यों होते हैं 2 भाई,
इसमें तो हम ढक्कन लगा सकते हैं, तो ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये होता है आधा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसको हम यहाँ पर कर्व्ड नाम देंगे अब, क्योंकि दो हो गए तो नाम दो देने पड़ेंगे। कर्व्ड में 2 पाई आर स्क्वायर, जो हमने यहाँ सर्कल का लिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आधा है। लेकिन अगर हम इसका कवर भी लगा दें तो उसे हम बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो वो 2 पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो ये बन गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको इससे लिखवाए गए हैं क्लास 7, 6, 8, 9, 10, 11 और बिलीव करो 12th में तो ये बहुत ही ज्यादा मैथ्स के अंदर काम आने वाले हैं। इंजीनियरिंग करोगे तो वहां ये काम आना है। मैथ्स जब तक है मेंसुरेशन तब तक है, और हर जगह आपके काम आनी है। गवर्नमेंट जॉब में तो इसको बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन बनी रहती है, सर ये कैसे करें, इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 9th 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा होता। और अच्छे से क्या पढ़ना है इसमें, क्रिएटिविटी, सिर्फ वो फिगर पता होना चाहिए आपको। फिगर पता है कुछ भी निकाल सकते हो, और उस फिगर का सरफेस एरिया, एरिया, वॉल्यूम, बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब हम इसको याद ही ना करें तो अलग बात है, नहीं तो इससे इजी कोई मैथ्स नहीं होती है। ठीक है, और अब ब्राइट में तो वैसे भी तो मैं हर चीज इजी करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।